कोरोना महामारी को लेकर आंकड़ों की बढ़ोतरी के बीच लगातार वैक्सीन पर भी काम जारी है। महामारी के इस काल में रूस ने एक बार फिर अच्छी खबर सुनाई है। रूस में कोरोना वायरस के नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा दिया है। रूस में सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि स्पुतनिक वी के बाद रूस ने एक और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस ने शुरुआती ट्रायल के बाद दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम इपीवैक कोरोना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब हमें पहले और दूसरी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वैक्सीन को साइबेरिया में स्थित वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो पेप्टाइड पर आधारित है और कोरोना से बचाव के लिए इस वैक्सीन की 2 खुराक देनी होगी। इसे करीब 100 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महीने तक इसका ट्रायल हुआ है और 2 सप्ताह पहले इसके शुरुआती अध्ययन के पूरा होने के बाद अब मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल सफल रहे हैं और इस ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच की थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक अध्ययन में परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं। मीडिया से बातचीत में वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह कोरोना वायरस से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी उत्पादन करता है और जो प्रतिरक्षा बनाता है वो 6 महीने तक रह सकता है। रूस की दूसरी वैक्सीन को रूस की उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा को लगाया गया है। उन्होंने पहले कहा था कि वॉलंटियर्स के तौर पर उन्होंने भी शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लिया था। गोलिकोवा ने कहा कि देश भर में 40,000 वॉलंटियर्स को कोरोना की इपीवैक कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के लिए ट्रायल के लिए चुना जाए। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर पुतिन ने कहा कि अब हमें पहले टीके और दूसरे टीके का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। पुतिन ने कहा कि प्राथमिकता ये है कि अब वैक्सीन को बाजार की आपूर्ति के हिसाब से उतारा जाए। आपको बता दें कि रूस की दूसरी वैक्सीन को लेकर दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जब पहली वैक्सीन आई तो विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे और कहा था कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी ठीक नहीं। वहीं बात की जाए दूसरी वैक्सीन के बारे में तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन को बाकी वैक्सीन कैंडिडेट के बीच बेहतर माना जाता रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक साल 2020 के अंत तक इसमें सफलता भी मिल सकती थी, लेकिन इस वैक्सीन को आने में अभी फिलहाल थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़े अधिकारी के मुताबिक 2020 में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आने की संभावना बेहद कम है। ब्रिटेन की सरकार के वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख केट विंघम ने कहा कि क्रिसमस से पहले वैक्सीन आने की उम्मीद बेहद कम है। दरअसल ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील सहित अन्य देशों में भी जारी है। वहीं सुरक्षा कारणों से कई देशों में ट्रायल रोकना भी पड़ा था। इसके बाद अन्य सभी देशों में ट्रायल दोबारा शुरू किया गया, लेकिन अमेरिका में अभी ट्रायल शुरू नहीं हो सका। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल के अंत तक वैक्सीन ट्रायल की सफलता के संकेत मिल सकते हैं। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।